नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज अपडेट आपकी आवाज। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भोपाल से एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्य जीव और प्रकृति का संरक्षण केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि जंगल, जानवर और पर्यावरण हमारे अस्तित्व का हिस्सा है, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 40 से अधिक पर्यटक वाहनों का लोकार्पण किया। उनका कहना था कि ये कदम न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी खोलेगा। कार्यक्रम में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली समितियों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम ने इन सभी को बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों को संदेश दिया, वन्य जीवों के बिना जंगल अधूरे हैं और जंगलों के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हर नागरिक को प्रकृति से जुड़कर उसके संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। राज्य स्तरीय इस आयोजन में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन सभी को वन्य जीव संरक्षण की शपथ दिलाकर किया गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में A to Z न्यूज के साथ दामोदर कुर्मी की रिपोर्ट। जबरदस्ती से धन्यवाद ज्ञापन किया है। मैं विजय कुमार सर, संचालक वन विहार, आपसे निवेदन करूंगी कि धन्यवाद ज्ञापन। आज वन्य जीव सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर मैं यहाँ इस स्थान पर वन विहार में आया हूँ और यहाँ अब आज के बाद से हमारे अपने पूरे पार्क के अंदर घूमने के लिए ई व्हीकल विभाग के द्वारा उपलब्ध होगी। 40 से ज़्यादा वाहनों को लोकार्पित किया गया। हमारी फॉरेस्ट से साथ जुड़ी हुई पर्यटन की समितियों को लगभग 18.5 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनका लाभांश वितरण का कार्यक्रम भी किया। विभाग के अलग अलग उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी स्तर के अधिकारियों को भी जो विभाग की नीति है उस नीति के हिसाब से 50-50 हज़ार की राशि दे करके उनको भी पुरस्कृत करते हुए कार्य की दक्षता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। मैं अपनी ओर से इस वन्य जीव सप्ताह के माध्यम से जो विभिन्न गतिविधि संचालित की जा रही है उसकी शुभकामना भी देता हूं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है, इसकी बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत जल्दी हम अपने प्रदेश के अंदर माँ नर्मदा के मूल धारा में और माँ नर्मदा की सहायक तवा नदी में भी मगर जाकर छोड़ने वाले हैं। ये हमारे लिए माँ नर्मदा की सवारी का उनके आवास में, उनके परिवेश में हमारी वन जीवों के प्रति जो जल जीवों को बढ़ावा देने की नीति है उसी का परिलक्षण है। जब प्रदेश के अंदर चीता अपना परिवार बढ़ा रहा है, गिद्ध सफल हो रहे हैं, लेपर्ड हमारी प्रदेश में अच्छी संख्या में आकर देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है, तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से वन जीवों की चिंता करना और थल में, जल में, नभ में सभी प्रकार के जीवों की चिंता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई। नवरात्रि के पावन पर्व की आज नवमी है, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। कल दशहरे का आनंद है, दशहरे की अग्रिम बधाई। आज वृद्धजन दिवस भी है, वृद्धजन दिवस की भी बधाई। और जैसा हमने कहा कि हमारे सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे करके रेस्क्यू सेंटर और जू बढ़ाने की हमारी पॉलिसी है, उसी के आधार पर जब ग्वालियर में जू है, इंदौर में जू है, भोपाल में यह वन विहार हमारा वन्य प्राणियों को देखने का अच्छा स्थान है, ऐसे करके बड़े बड़े केंद्रों पर धीरे धीरे करके हम सब दूर स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में जबलपुर और उज्जैन में भी जू खोलने वाले हैं। एक एक करके हर स्थान पर जहां हमारे टाइगर रिजर्व भी है, आगे जाकर के रेस्क्यू सेंटर वहां भी स्थापित करते हुए हम सभी की प्राणियों की चिंता करने के लिए आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन की बधाई। लेकिन अभी तो एक और अच्छी बात है, भावांतर योजना के माध्यम से हमारी सरकार किसानों के लिए, मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का। हमारे यहाँ पिछली बार 4800 रुपये में सोयाबीन का MSP हुआ था। आपको ध्यान होगा कि ये हमारी सरकारों के द्वारा ही रेट बढ़ाया जा रहा है, अन्यथा सालों से सोयाबीन के रेट बड़े तकलीफ में थे। इस साल फिर 500 रुपये बढ़ा करके 4800 के बजाय 5328 रुपये का भाव MSP डिसाइड हुआ है।
और ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया है कि किसानों को उनका दाम दिला के रहेंगे। तो 5,328 रुपये के लिए हमने अपने सारे कलेक्टरों से कहा है कि अपने अपने ज़िले के अंदर मंडियों के भाव ठीक से मिले, और ऐसे में भी कोई कारण से किसान को वहाँ अगर 5,000 मिलते हैं 4600, 4500, 4700, तो भावांतर के आधार पर जो किसान 3 तारीख से पंजीयन कराएंगे, पहले 10 से कराने वाले थे, अब हमने उसको और रिडिजाइन किया प्रोग्राम को। अब 3 अक्टूबर से किसान भावांतरण में जिनको अपने उपार्जन का लाभ लेना है या एमएसपी का लाभ लेना है, उसकी दृष्टि से हमने 3 तारीख से पंजीयन प्रारंभ कर दिया है और 24 तारीख से वो मंडी में जाकर अपना माल बेचे। शेष अंतर की राशि सरकार उनको तुरंत अतिशीघ्र पहुंचाएगी। और मुझे इस बात का आनंद है कि प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का वातावरण है। हर स्थान पर मैं जहां जा रहा हूं, भावांतर से जुड़े हुए सारे किसान धन्यवाद अदा करने आ रहे हैं। और ये भावांतर का लाभ भी ऐसा ही है, फसल अपनी मंडी में नॉर्मल बेच सकेंगे। किसान जहां उपार्जन चलता था, खरीदी चलती थी, वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लाइन में बैठना पड़ता था, कई सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। सरकार सारा प्रबंधन कर दे, फिर भी तुलावटी से लेकर के कई मामलों में दिक्कत आती थी। FAQ से लगाकर कई सारी और चीज़ें भी रहती थी। ऐसे में सारी चीज़ों की परेशानी को ध्यान रखते हुए भावांतर योजना हमने लागू करके पूरे देश के अंदर ये हमारा आदर्श उदाहरण बना है। ये यद्यपि हमारे पूर्व कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही 17-18 के आसपास ये योजना लागू की गई थी। लेकिन किसानों को लाभ दिलाने के लिए, चूँकि बारिश ज़्यादा हो रही है, ऐसे में किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले। और ये जो 500 रुपये क्विंटल 4800 के बाद 5300 तक जो भाव पहुँचाया है, हमारा प्रयास है कि उनके हक की राशि उनको मिले। इसलिए इस दिशा में भी हम काम करेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाए, कदम से कदम मिला के चले। पुनः अग्रिम दशहरे की शुभकामना, बधाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को A to Z न्यूज अपडेट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। A to Z न्यूज अपडेट, आपकी आवाज।